नए नक्शे को मान्यता देने के लिए संविधान में किए गए बदलाव पर नेपाल की संसद में मंगलवार से बहस शुरू हुई, जिसके बाद नेपाली संसद के निचले सदन ने ध्वनिमत से उस संविधान संशोधन विधेयक को पारित कर दिया, जिसके तहत नेपाल का मानचित्र बदलने का मसौदा है। पारित बिल में काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताया गया है, जबकि ये भारत भूमि का हिस्सा है। कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा नेपाल की मुख्य विपक्ष नेपाली कांग्रेस और मधेसी पार्टियों ने भी इस बिल का पूर्ण समर्थन किया है। इस मौके पर संसद को संबोधित करते हुए नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यालवी ने कहा कि भारत से सीमा विवाद के निपटारे के लिए कूटनीतिक स्तर पर बात करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। और हमारे डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजीव जी, भारत ने पहले भी कहा था कि जिन क्षेत्रों को नेपाल अपना बता रहा है, भारत उसे देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अब जब नेपाल में ये बिल पारित कर लिया गया है, भारत की क्या स्ट्रैटेजी होगी? देखिए, नेपाल जिन क्षेत्रों को अपना बता रहा है वो दरअसल नेपाल के हैं ही नहीं, वो भारत के हैं, और जाहिर है कि भारत उसे क्यों दे। लेकिन नेपाल का कल का ये प्रयास जो है वो एक तरफा कार्रवाई कही जा सकती है, क्योंकि अपने ही देश में किसी भी दूसरे देश के हिस्से का मैप बना लेना और उसे फिर पारित कर देना, पहले कैबिनेट में और उसके बाद फिर संसद में, ये अपने आप में शो करता है कि भारत के साथ बातचीत जो बात अभी कही जा रही है उसे पहले करने की नेपाल ने जरूरत नहीं समझी। उन्होंने एक स्टेप ले लिया है और उस स्टेप के बाद बातचीत करने की बात वो कह रहे हैं। तो भारत किस तरह से प्रतिक्रिया देगा, क्योंकि अभी तक बातचीत के किसी भी ब्यौरे का हमारे सामने कोई खबर आई नहीं है कि बातचीत भारत और नेपाल करने वाले हैं। दूसरी बात ये है कि एक शक ये हो रहा है, क्योंकि नेपाल ने कभी भी इसके पहले अपने मैप को बदलने की बात नहीं कही थी, तो कहीं इसके पीछे चीन का हाथ तो नहीं है, और क्या चीन के उकसावे पर ये सब हो रहा है? क्योंकि अभी हाल ही में हमने एक सड़क बनाई है, और वो सड़क जो हम पिथौरागढ़ से लेकर वो जाती है लिपुलेख तक, और वहां से फिर आप जानती हैं उस सड़क के जरिए ही फिर उस मार्ग को जोड़ा जाता है जो कैलाश मानसरोवर की तरफ जाता है। तो उस सड़क को बनाने और उसके चालू होने के बाद से ही ये समस्या और भी ज्यादा बड़ी हो गई है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि चीन का एंगल है इसमें, और कुल मिलाकर नेपाल से भारत को इस तरह के बर्ताव की उम्मीद नहीं थी। अब देखना है कि आने वाले दिनों में भारत किस प्रकार की प्रतिक्रिया देता है, लेकिन ये जरूर है कि इस पूरे मसले में चाइना का जो एंगल है वो भारत में जितने भी ऑब्जर्वर्स हैं उनको कहीं ना कहीं खल रहा है। जी संजीव जी, जैसा कि आपने भी बताया कि यहाँ पर गौर करने वाली बात एक ये है कि पहले बिल को पारित किया जाता है, उसके बाद वहाँ के विदेश मंत्री ये बयान देते हैं कि भारत के साथ कूटनीतिक वार्ता पर चर्चा होगी। इसमें यह अपने आप में ये आश्चर्य की बात है। देखिए, अगर सीमा विवाद है तो सीमा विवाद के बारे में भारत से बात करनी पड़ेगी, और नेपाल तो एक ऐसा देश है, आप जानती हैं, जिसके साथ हमारे जो संबंध हैं वो संबंध किसी फायदे या नुकसान पर आधारित नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और एक तरह से संबंध हमारे जो हैं भाईचारे के हैं। और ऐसे में नेपाल का ये बर्ताव कम से कम बहुत से लोगों को भारत में भी खल रहा है, और लग ये रहा है कि किसी उकसावे में आकर के नेपाल को इससे कार्य नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका।